नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में युवतियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये। वित्त मंत्री। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने अपने अपने आवंटित जिलों में झंडोत्तोलन कर आम लोगों को संबोधित किया। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर पलामू में झारखंड सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार की कोशिश है कि बिहार की तरह झारखंड में भी युवतियों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। बिहार सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड की लड़कियों को भी 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। बता दें, गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कहा है कि ग्रामीण विकास और सशक्त पंचायती राज व्यवस्था ही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। वहीं रांची के मॉडर्न कॉलेज स्थित मैदान में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने युवाओं से सीमित और संकुचित ज्ञान से बचने और हकीकत से नाता जोड़ने की सलाह दी है। जमशेदपुर के कैरव गांधी अपहरण मामले में 3 को मौन प्रदर्शन। जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के मामले में शहर के लोगों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। गत 13 जनवरी से लापता कैरव गांधी की बरामदगी को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इससे आम लोगों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। इसी बीच जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने जनता की भावना को स्वर देने के लिए 3 फरवरी को मौन प्रदर्शन का ऐलान किया है। विधायक सरजू राय ने निजी सचिव रिकी केसरी ने बयान जारी कर कहा है कि कैरव गांधी के अपहरण के बाद फिरौती के लिए पीड़ित परिवार के पास फोन आया। पुलिस के जिला और प्रांत स्तर के अधिकारी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई जिससे अनुसंधान की प्रगति का स्पष्ट संकेत मिल सके। उन्होंने कहा है कि रविवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के जमशेदपुर आगमन से उम्मीद जगी थी कि कैरव गांधी की सकुशल वापसी को लेकर कोई शुभ संकेत मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंदन में सीएम हेमंत ने अंबेडकर और गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लंदन स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान गए, जहां उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस पल को अपने जीवन का अत्यंत ही भावुक क्षण बताया। इसके अलावा वे लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा है कि बापू के सत्य और अहिंसा के आदर्श आज भी हमें उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने, समाज की सेवा करने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को इस संबंध में फेसबुक पर एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर उन्हें लंदन में डॉक्टर अंबेडकर के निवास स्थान पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने देश के संविधान निर्माता को नमन करते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सशक्त लोकतंत्र की नींव रखने के लिए आभार व्यक्त किया है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदासा मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय धुरवा में आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदासा मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। डीजीपी ने अपने संबोधन में वर्ष 2025 में झारखंड पुलिस द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान, संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और साइबर अपराध पर विशेष जोर दिया गया। डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि झारखंड पुलिस अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने अपराधियों पर नकेल कसी है और समाज के हर वर्ग को सुरक्षा का भरोसा दिया। नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। दुमका में पैसे की लेन देन में चचेरे भाई की हत्या। दुमका में पैसे की लेन देन और प्रेमिका के ऊपर गलत नजर रखने पर चचेरे भाई की हत्या करने के आरोपित को मसलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मसलिया थाना क्षेत्र के तालडंडगाल गांव निवासी मनीलाल हंसदा है। इसकी जानकारी एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने सोमवार को हत्याकांड का प्रेस वार्ता में दी है। एसपी ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक चूहा पानी हंसदा के बहनोई हारोडीह निवासी बाबू सोल बास्की ने 24 जनवरी को लिखित शिकायत की थी।
पुलिस मामले में मसलिया थाना प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। मामले में डीएसपी इक्कू डुगडुग के नेतृत्व में टीम बनाकर गठित कर जांच करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी में जुट गई। संदेह के आधार पर इस कांड में मृतक के चचेरे भाई मनीलाल हंसदा को पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। समृद्ध, खुशहाल और सशक्त झारखंड बनाने का ले संकल्प राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा है कि हम सभी एक समृद्ध, खुशहाल और सशक्त झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। राज्यपाल ने कहा है कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। उन्होंने कहा है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नव निर्माण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। झारखंड सरकार ने 14 पूर्व नक्सलियों के परिवारों को दी जमीन। नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़ चुके पूर्व उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को लातेहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आत्मसमर्पण कर चुके 14 नक्सलियों के परिवारों को जमीन का पट्टा सौंपा गया। प्रशासन की ओर से इन परिवारों को 4-4 डिसमिल भूमि आवंटित की गई ताकि वे अपना आवास बनाकर सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सके। बता दें कि जमीन का पट्टा मिलने पर लाभार्थी परिवार में खुशी देखी गई और उन्होंने सरकार और प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है। जमीन के साथ साथ इन परिवारों को आत्मसमर्पण नीति के तहत अन्य सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। इसमें आर्थिक सहायता के साथ बच्चों को शिक्षा से जुड़ी मदद भी शामिल है। इसी मौके पर लाभार्थियों के परिवारों ने बातचीत में कहा है कि सरेंडर के बाद सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ उन्हें मिल रहा है, जिससे नए जीवन की शुरुआत आसानी हो रही है। आदिवासी अस्मिता को कम आंक रही केंद्र सरकार। पप्पू यादव। वरिष्ठ आदिवासी नेता और झारखंड आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे दिवंगत शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सम्मान की घोषणा के साथ ही पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी राय सार्वजनिक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार से कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि शिबू सोरेन केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आदिवासी समाज की चेतना, स्वाभिमान और अधिकारों की आवाज़ थे। उनके मुताबिक ऐसे नेता के लिए भारत रत्न से कम कोई भी सम्मान काफ़ी नहीं है। पप्पू यादव ने पद्म भूषण दिए जाने को आदिवासी समाज के योगदान को कमतर आंकने वाला कदम बताया और कहा है कि दशकों तक चले संघर्ष की अगुवाई करने वाले नेता को किसी औपचारिक सम्मान की जरूरत नहीं होती। मैया सम्मान और पेशा नई मिसाल बने राज्यपाल। झारखंड सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की विशेष सराहना की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत वर्तमान में 51 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 25-2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया। राज्यपाल ने कहा है कि झारखंड की लगभग 1/3 आबादी 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई है। झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जा रही है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव का ऐलान इसी हफ्ते। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी के आखिरी हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। आयोग की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ चुनाव कार्यक्रम जारी होना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इससे पहले आयोग शहरी निकायों में वार्ड आरक्षण से जुड़े अधिसूचना जारी कर चुका है। इसका गजट प्रकाशन भी पूरा हो चुका।
बता दें कि चुनाव आयोग की घोषणा के तुरंत बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे राजनीतिक गतिविधियों पर आयोग की सीधी निगरानी शुरू हो जाएगी। रांची के मोरहाबादी में स्कूटी पर हाथ साफ कर रहा था चोर। रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को रिपब्लिक डे समारोह में एक तरफ राज्यपाल संतोष गंगवार का भाषण चल रहा था, तब ठीक उसी समय एक गाड़ी चोर फोटो जर्नलिस्ट की स्कूटी पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। यह तो गनीमत है कि वक्त रहते चोर रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस घटना से मोरहाबादी मैदान में हड़कंप मच गया। अब चोर को रंगे हाथ पकड़े जाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार मोरहाबादी मैदान में रिपब्लिक डे समारोह को लेकर भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। इसी बीच फोटो जर्नलिस्ट विक्की पति ऑक्सीजन पार्क के पास अपनी स्कूटी खड़ी कर राज्यपाल के प्रोग्राम को कवर करने पहुंचे थे। तभी उन्होंने एक युवक को संदिग्ध हरकत करते हुए अपनी स्कूटी खोलने की कोशिश करते देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विक्की पति ने बिना देर किए युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग भी इकट्ठा हो गए। रांची के ओरमांझी में लकड़बग्घे ने 8 भेड़ को बनाया शिकार। रांची के ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र के डहू गांव में शनिवार रात में जंगली लकड़बग्घा के हमले से हड़कंप मच गया है। गांव के किसान रामचंद्र महतो के घर में घुसकर लकड़बग्घा ने पालतू पशुओं पर हमला कर दिया, जिसमें 8 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। पीड़ित रामचंद्र महतो ने बताया है कि रात में अचानक जंगली जानवर ने उनके पशुओं पर हमला कर दिया। भेड़ पालन ही उनके पूरे परिवार की जीविका का मुख्य साधन था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी रिंगा टोली में लकड़बग्घा द्वारा दर्जन भर बकरियों का शिकार किया जा चुका था। वन विभाग की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं मिली थी। क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण पशुपालन पर निर्भर हैं और आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। गरीबों के नाम पर करोड़ों की टैक्स चोरी, 8 गिरफ्तार। फर्जी सेल कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनबाद के निरसा क्षेत्र से 8 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार लोगों को यूपी ले जाने की तैयारी की जा रही है। मामले की जांच औरैया कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 543/25 के तहत चल रही है। बताया जाता है कि औरैया कोतवाली की पुलिस बीते 3 दिनों से निरसा और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी। यूपी के इटावा जिले के राज्य कर अधिकारी वीरी सिंह ने 30 जुलाई 2025 को कर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने निरसा थाना क्षेत्र के बंगालपाड़ा निवासी उमेश मलाकार प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। चाईबासा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर में मूर्ति तोड़ी। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा मंदिर में घुसकर शिवलिंग को तोड़ने और मंदिर में पेशाब करने का मामला सामने आया है। सोनुआ थाना क्षेत्र के माहुलडीह में बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। आरोपी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का निवासी युवक है, जो सोनुआ में रहकर राजमिस्त्री का काम करता है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को बीती रात मंदिर में पकड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले आई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बैठक की और सैकड़ों की संख्या में थाना पहुंचकर घटना का विरोध जताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लिखित आवेदन भी दिया। मौके पर चक्रधरपुर से गिरिराज सेना के उमाशंकर गिरी भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुमला में डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के भटोली गांव में सोमवार को सनसनी फैल गई, जब सड़क किनारे एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव पड़ा दिखा। मृतका की पहचान भटोली निवासी शांति देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने हत्या की शंका जताई है। मृतका के दामाद सुरेश और पुत्रवधू बिंदिया कुमारी ने अंदेशा लगाया है कि डायन बिसाही के शक में शांति देवी की हत्या की गई। उन्होंने गांव के 3 युवकों बलेश्वर, लालमोहन और धर्मराज पर हत्या का संदेह व्यक्त किया। घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। धन्यवाद।